तो गुलाबी शहर में किसने खून बहाया? जो आरोपी उस्मान, जिसका नाम लिया जा रहा है, वो शराब के नशे में था। उसने कई लोगों को चपेट में ले लिया और किस तरह से गाड़ी चढ़ाई, उसकी तस्वीरें अब सामने आ गई हैं। बेकाबू कार और मुसाफिरों की दुश्मन कार जो है वो सड़क पर है, लेकिन कार को कैसे दुश्मन माने जब इसे चलाने वाला नशे में था और एक दो नहीं कई लोगों को इसने इस घटना में कुचल कर रख दिया। 2 की मौत हो गई है, 9 लोग घायल हुए हैं। तो बेतरतीब तरीके से ये गाड़ी चला रहा था, जिसे होश नहीं था कि आगे क्या होने वाला है, और इसके बाद इसकी रफ्तार इतनी तेज थी। ये जयपुर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और 2 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सड़क पर कैसे बेकाबू कार लोगों को रौंदते हुए बिना किसी की परवाह किए आगे बढ़ जा रही है। ऐसा लग रहा है कोई फर्क ही नहीं पड़ा। देखिए, बाइक सवारों को कुचलते हुए ये गाड़ी आगे बढ़ी है। 9 लोगों को कुचल दिया है, 2 लोगों की मौत है। आरोपी उस्मान बताया जा रहा है शराब के नशे में था। आरोपी की भी आप तस्वीर देख रहे हैं। इसको किसी की परवाह नहीं थी। रफ्तार का कहर यहां देखने को मिला है। रफ्तार की जो चाहत थी उसके चलते लोगों को जान गंवानी पड़ी है। और जयपुर में अब लोगों में आक्रोश है, लोगों में नाराजगी, क्योंकि 9 लोगों को, राह चलते लोगों को कुचला है। बेतरतीब तरीके से तस्वीर आप देखेंगे तो आपकी भी रूह कांप जाएगी। देखिए किस तरह से तेज रफ्तार से अनियंत्रित गाड़ी आती है और रौंदते हुए लोगों को चली जाती है। और यह भी नहीं हुआ कि अगर हादसा हो रहा है, एक्सीडेंट हो रहा है, तो गाड़ी के ब्रेक लगाए जाएं। ऐसा लग रहा है कि एक्सेलरेटर दबाकर तुरंत वहां से निकलने की जल्दी है। आरोपी उस्मान को अब गिरफ्तार किया गया। बिल्कुल, उस्मान की गिरफ्तारी हो गई है। और एक बड़ी खबर और भी हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद क्या होता है। तो बेकाबू कार का जो ड्राइवर है उसे पकड़ लिया जाता है, लेकिन जयपुर में आक्रोश है। नशा और रफ्तार, जयपुर में बचा हाहाकार। बेकाबू कार ने कुचला, मंजर दिल दहला देने वाला। ये जयपुर के नाहरगढ़ का इलाका है, जहां की सड़क पर कुछ पहले जो शांति थी, चंद ही सेकंड में चीख पुकार और हाहाकार में तब्दील हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि किसी को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। कोई बीच सड़क गिरा तो किसी को एसयूवी कार रौंदती आगे बढ़ गई। जयपुर से आए हिट एंड रन के इस वीडियो को एक बार फिर देखिए। एक तेज रफ्तार कार सामने से आती है। कार सवार ने सबसे पहले गाड़ी को अपनी दाईं तरफ मोड़ा, पेड़ के पास से गुजर रही बाइक को टक्कर मारी। फिर गाड़ी अचानक बाईं तरफ मुड़ी, सामने से आ रहे बाइक सवार को रौंदते हुए आगे बढ़ गया और पीछे रह गया। चीख पुकार और लोगों की जान बचाने की जद्दोजहद। सड़क पर गिरे लोग, किसी ने दम तोड़ दिया तो किसी के शरीर से खून पानी की तरह बहकर सड़क पर फैल गया। कार भगाने की पूरी कोशिश की, लेकिन लोगों ने उसे घेर कर पकड़ लिया। जब कार चालक को दबोचा गया तो वो नशे की हालत में था। आरोपी का नाम उस्मान बताया जा रहा है, जिसके नशे के चलते 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई, तो वहीं कई गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। उसने जो एक्सीडेंट किया है उसमें लगभग 8 लोग घायल हुए हैं, उसकी कंफर्म सूचना है। और उसमें से 2 जो मजरूब थे उनके एक्सपायर होने की। ड्राइवर को पकड़ा है? हाँ, ड्राइवर जो ड्राइविंग कर रहा था उसको हमने डिटेन कर लिया है। उसके बाद जो गाड़ी थी उसको रिकवर कर लिया है और आगे उससे भी पूछताछ करेंगे। टक्कर कितनी भीषण थी, यह इस कार को देखकर समझा जा सकता है। पूरी कार चकनाचूर हो गई। बताया जा रहा है कि भले नाहरगढ़ इलाके में एक्सीडेंट की तस्वीरें कैमरे में कैद हुई, लेकिन इससे पहले भी कई जगह पर नशे में धुत आरोपी ने कई लोगों को रौंदता हुआ यहां तक पहुंचा था। इतनी ज्यादा पी है कि उसे खुद को अपने आप में होश नहीं है। और उसने एमआई रोड पर एक 3 साल की बच्ची को भी नुकसान किया बताया। दलता थाना गेट क्षेत्र में भी किया है और यहाँ हमारे इस क्षेत्र में भी किया है। इसमें लगभग 5 हिंदू समाज के हैं और 3 मुस्लिम समाज के भी हैं, जिनको से दुर्घटनाग्रस्त किया है। 2 की अभी डेथ भी हो चुकी, एक अभी सीरियस है, बच जाएगा, बाकी का इलाज चल रहा है। जो हादसे के शिकार हुए हैं उनके घर पर कोहराम मचा हुआ है। वहीं जिनके सामने ये हादसा हुआ उनके लिए इन तस्वीरों को भूल पाना मुश्किल हो रहा है। सवाल है कि भले आरोपी उस्मान गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन उसका पक्का इलाज कब होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और जिस से
जुड़ी बड़ी जानकारी आपको दे दें। जयपुर हादसे में 3 लोगों की मौत का यहां पर अपडेट मिल रहा है। आंकड़ा मरने वालों का बढ़ गया है। हादसे में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ गया। पहले 2 लोगों की मौत की खबर थी, लेकिन अब 3 लोगों की मौत हो गई है। कुल 9 लोग घायल हुए। ये घटना जैसे पेश आई उससे सभी हैरान हैं। तस्वीरें एक बार फिर आपको दिखा रहे हैं और बुरी खबर इसी से जुड़ी आ रही है कि 3 लोगों की मौत हुई है। हादसे में मौतों का आंकड़ा बढ़ गया है और प्रदर्शनों का दौर भी चल रहा है, क्योंकि कार्रवाई की मांग इस मामले में उठाई जा रही है। ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पर लोगों ने प्रदर्शन किया है, सड़क को जाम कर दिया, उनकी कुछ मांगे हैं और लगातार अपडेट बढ़ता जा रहा। मरने वालों का आंकड़ा 2 से 3 पहुंच चुका है, जैसा कि हमने बताया। उस घटना के बारे में भी आपको दिखाया और यहाँ पर आप देखिए जो लोग हैं अपना विरोध जताने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। कारकांड जो हुआ और उस्मान कौन था, इसकी पूरी प्रोफाइल भी अब कुछ सेकंड में सामने आ जाएगी। कहां से इसका कनेक्शन है, कौन है ये, आखिर किस मंशा के साथ वहां गाड़ी चला रहा था, शराब पी रखी थी कि नहीं रखी थी, और ये सारी चीजें जो है अब जांच के दायरे में हैं। फिलहाल जो स्थानीय लोग हैं वो सड़कों पर हैं और विरोध जता रहे हैं कि इस पर तुरंत के तुरंत एक्शन हो। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जयपुर से, जहां पर प्रदर्शन चल रहा है। कुछ मांगे हैं, उनको लेकर प्रदर्शन चल रहा है। उस्मान, जिसको कहा जा रहा है कि गिरफ्तार कर लिया गया है, वो शराब के नशे में था जब इस तरह से तेज रफ्तार में वो गाड़ी चला रहा था। सामने सब कुछ हुआ, गाड़ी को ऐसे इतनी फास्ट लेके आता है कि जो भी सामने आया सबको कुचलता गया वो। अब ये देख लो, मैं तो फिर शनि महाराज का मंदिर है, वहाँ पे डेली मैं दर्शन करने जाता हूँ। मैं बाल बचाऊँ, मात्र 2 फीट की दूरी में बताऊँ मैं बाल। ये देखो मेरी फोटो, ये मेरी फोटो है, ये मेरी फोटो है। और कुचलता गया, उनको कुचलता गया। मेरा नाम योगेश कुमार सीपा, मैं राष्ट्रीय बजरंग दल की संबल विधानसभा से अध्यक्ष हूँ। और अपने जयपुर शहर में हमारा जो नुकसान हुआ है तो बंदों का, इसकी साजिश चाल थी। और बंदों को 2 करोड़ रुपए दिए जाए, एक गवर्नमेंट ड्यूटी दी जाए और डेयरी बूथ दिया जाए, आरोपी फांसी दिए जाए। जय श्री राम। बोल दिया भैया, बोलो भैया। हमारे साथ जो भी हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है। अब तक की वो कोई गाड़ी थी, उसने 3 लोगों को तो ऑन द स्पॉट एक्सपायर हो गए, जबकि 7 लोग वहाँ गंभीर रूप से घायल हैं। हम सुबह से नारगढ़ थाने पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, पर हमारे को वहाँ पर कोई कुछ भी नहीं मिला, इसलिए हम यहाँ छोटी चौपड़ पर आए हैं। हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें न्याय के लिए चाहिए। अब हमारे को 1.5 करोड़ रुपए तो मृतकों को चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए, 50 लाख रुपए जो गंभीर रूप से घायल हुए उनको चाहिए, बस। जय सिया राम, और कुछ नहीं चाहिए हमारे को, वो चाहिए बस। जय सिया राम। भैया गवर्नमेंट ड्यूटी चाहिए, डेयरी बूथ चाहिए, 2 करोड़ रुपए चाहिए, और जो नुकसान हुआ जाना चाहिए। पब्लिक का नुकसान हुआ है जो, हमारे भाई खत्म हो गया, उसको मुआवजा मिल जाए 2 करोड़ रुपए। जय श्री राम। तो लोगों को आप देख पा रहे हैं कि मुआवजे की मांग कर रहे हैं, सरकारी नौकरी की मांग कर रहे हैं, 50 लाख रुपए के मुआवजे की मांग। और ये बात भी कह रहे हैं कि जो उस्मान है, जो ड्राइवर है, उसके कनेक्शन को भी तलाशा जाए और इसके पीछे कोई साजिश लगती है। सारी बातें लोग वहां पर कहते नजर आ रहे हैं। पुलिस थाने का घेराव करने पहुंचे थे, लेकिन वहां जब कोई नहीं मिला तो फिर दूसरी सड़क का सहारा लिया और वहीं पर ये लोग डटे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर कि मुआवजा और परिवार के किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। और इसके पीछे जो साजिश है या फिर जो भी वाकया है वो खुलकर पुलिस स्पष्ट करे, प्रशासन अपनी तरीके से स्पष्ट करे कि ये व्यक्ति कौन था और किस मकसद से इसने इतनी तेज रफ्तार में गाड़ी चलाई। तो एक बड़ी खबर आ रही है। एक और बड़ी जानकारी आपको दें, आरोपी उस्मान का कांग्रेस पार्टी से कनेक्शन बताया जा रहा है। कांग्रेस नेताओं के साथ उस्मान की तस्वीरें अब सामने आ गई हैं, तस्वीरें वायरल हो रही हैं। ये वही उस्मान है जिसने 9 लोगों को रौंदा है और जिनमें से 3 की मौत हो चुकी है। और अब ये जानकारी मिल रही है कि आरोपी उस्मान कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ है। उसकी तस्वीरें सामने आ रही हैं, फोटोज वायरल हो रही हैं उस्मान की कांग्रेस नेताओं के साथ। और इधर बीच आपको बताएं, छोटी चौपड़ पर प्रदर्शन का दौर भी तेज है, क्योंकि जिनके परिवारजनों को कुचला गया है वो इंसाफ की मांग कर रहे हैं, वो मुआवजे की मांग कर रहे हैं। और अब प्रश्न इसलिए भी और उठता है क्योंकि ये कांग्रेस से जुड़ा शख्स बताया जा रहा है। आरोपी उस्मान का कांग्रेस कनेक्शन सामने आ गया है नेताओं के साथ, तस्वीरें